ISY एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में 3 साल तक काम करने वालों को मिलेगी 50% पेंशन। जाने इस नई पेंशन नियम पुरानी पेंशन योजना के तहत। लगातार हमसे जुड़ने के लिए, इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेंशन यूपीएस लागू की है। और इस योजना पुरानी पेंशन ओपीएस और नई पेंशन प्रणाली एनपीएस के बीच में संतुलन है। और इसके तहत जो है लंबे समय तक जो है सेवा में रहने वाले कर्मचारियों को पद के बाद वेतन और स्थिर पेंशन दी जाएगी। और इस बदलाव से कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की संभावना है, जो कि ओपीएस की वापस चाहते थे। और यूपीएस का जो है मुख्य उद्देश्य के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुरानी पेंशन योजना की प्रकृति क्या है? 2004 से पहले यूपीएस में कर्मचारियों को अंतिम वेतन का लाभ लगभग आधा हिस्से पेंशन के रूप में लागू किया गया था और इसमें वर्चस्व भी शामिल था और कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं हुई थी। पेंशन की पूरी राशि सरकार के शेयरों और इस पर बाजार के उतार चढ़ाव का असर नहीं देखा गया था, जिससे कि पेंशन के बाद जीवन निश्चित रहता था। एनपीएस से असंतोष 2004 के बाद एनपीएस को पेंशन बाजार में लागू करने की अनुमति दे दी गई। इसमें वेतन से जो है अंशदान देना और नियुक्ति के बाद मिलने वाली राशि की कोई प्रामाणिकता नहीं थी। बाजार छूट और पेंशन घट सकती थी, जिससे कि आर्थिक प्रभावित जो है सुरक्षा होती थी। इसी वजह से जो है कई स्टाफ कर्मचारियों ने ओपीएस की वापस की मांग तेज कर दी और जिसके बाद यूपीएस बंद हो गया। अब देखेंगे यूपीएस की मुख्य विशेषता क्या है। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति और एनपीएस में शामिल कर्मचारी इसके बाद पर आएंगे। 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को अंतिम वर्ष के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन पात्रता है। कम सेवा अवधि वालों के अनुपातिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन के अनुसार पेंशन होगी। कर्मचारियों को ओपीएस में प्रवेश या यूपीएस में बने रहने का विकल्प जरूरी है। योगदान और व्यवस्था। यूपीएस में स्टाफ का मूल वेतन और स्केल का 10% योगदान होगा, जबकि सरकार 14% देवी। कंडीशनर सरकार में जो है 8.5% तक अतिरिक्त जो है जोड़ा जा सकता है। व्यवस्था पेंशन फंडों को मजबूत और लंबे समय तक स्थिर बनाएगी। न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक लाभ। यूपीएस में न्यूनतम 10,000 मासिक पेंशन की पात्रता। सिक्का बाजार में इतनी भी गिरावट क्यों नहीं? सैनिक कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को मूल पेंशन का 60% मिलेगा। सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता पर भी पेंशन और पेंशन का प्रावधान है। सुविधा एवं आवेदन की प्रक्रिया। यूपीएस का लाभ 1 अप्रैल 2025 से। एनपीएस में सभी सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। इसमें नए कर्मचारी भी शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। आवेदन के लिए फॉर्म 1 या 2 मसौदे संबंधित विभाग में जमा करना होगा। पहले से चयनित कर्मचारी भी तय बंधक पूरा लाभ ले सकता है। यूपीएस खराब क्यों है? ओपीएस में निश्चित पेंशन शास्त्र आधारित था, जबकि एनपीएस बाजार आधारित था। यूपीएस का बैलेंस बॉन्ड तय पेंशन पर भरोसेमंद और योगदान आधार पोर्टफोलियो देता है। इस सरकारी रेटिंग्स के भारी भार नहीं और कर्मचारियों को भी स्थिर आर्थिक सुरक्षा मिलती है। डिस्क्लेमर में कह लेंगे कि आप यह जो है वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। जानकारी सरकारी और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अधिकारी दस्तावेज संबंधित विभाग से पुष्टि करें। तो लगातार बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक्स।
और हमारे चैनल पर ही बार विजिट किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।